तो शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 2। सबसे पहले अपन है वो सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से लेके 150 तक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। बताइए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों J.S. ब्रूनर। कौन है? J.S. ब्रूनर। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए जे रिचर्ड सचमैन या समके। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान के संरचना में शामिल तत्व हैं। संप्रत्यय शिक्षण प्रतिमान के संरचना में शामिल तत्व है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए पद्धतों का संकलन, नीति विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विशेषताएं हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विशेषताएं हैं तो वो विशेषताएं कौन सी है वो अपने को यहां पर बतानी है। दोस्तों देखिए, इस प्रतिमान के उपयोग से विभिन्न संप्रत्ययों को उदाहरणों के द्वारा सीखने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। यह प्रतिमान भाषा के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, यह गणित तथा विज्ञान विषयों के आधारभूत सिद्धांतों के सरल स्पष्टीकरण में अधिक उपयोगी होता है। यह भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है तभी आपको अपना स्कोर है वो पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। सामाजिक अध्ययन के अंदर दोस्तों जो 60 प्रश्न है 91 से लेके 150 तक, ठीक है, इन 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? हिंदी में जो 30 प्रश्न है उन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आप काउंटिंग करते हुए चलना है आपको। ठीक है, 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गलेसर के आधारभूत प्रतिमान के तत्व हैं। गलेसर के आधारभूत प्रतिमान के तत्व हैं तो वो तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों वो तत्व हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य, प्रारंभिक व्यवहार, अनुदेशात्मक प्रक्रिया। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, कल भी मैंने इस एनसीएफ 2005 से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। देखिए एनसीएफ 2005 में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? दोस्तों एनसीएफ क्या होता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। ठीक है, तो यहां पर अध्यापक विद्यार्थी अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1:30 किया गया है। यहां पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:30। नेक्स्ट 97 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अधिगमकर्ता, समायोजनकर्ता, उत्प्रेरक व सुविधादाता या ये सभी। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्प्रेरक व सुविधादाता। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अध्यापक की भूमिका होती है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किस लेख से होता है? तो कौन से लेख से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सभ्यता व प्रगति से। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्न में से किसने किया? एनसीएफ 2005 को आधार प्रदान करने का कार्य निम्न में से किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यशपाल समिति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने किया। राइट आंसर ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाए? एनसीएफ 2005 के अनुसार कला विषय को किस स्तर पर लागू किया जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब देखिए ये तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित 10 प्रश्न थे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अपने जीके के क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए 101 नंबर का प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक है ये किसके समकालीन था?
दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों कौटिल्य है। इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, ठीक है। और कौटिल्य को भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है चंद्रगुप्त मौर्य का ये दरबारी था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो सॉरी बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का विलय है ये राजस्थान में दोस्तों 26 जनवरी, देखिए सॉरी, अजमेर मेरवाड़ा का विलय है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7वें चरण में दोस्तों, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय है ये राजस्थान में हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ? महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 4th शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 104 नंबर का प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाथ द्वारा शैली से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख ज्योतिषी कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख ज्योतिषी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वराहमिहिर। कौन है? वराहमिहिर है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी और प्रमुख ज्योतिषी थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, 106 नंबर का प्रश्न है, सूफी दर्शन की विशेषता है। दोस्तों सूफी दर्शन की जो विशेषता है वो क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, सादा सरल जीवन, एक ईश्वर में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, तो ये सभी हैं, ये क्या है? ये सूफी दर्शन की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सत्यपीर आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सत्यपीर आंदोलन। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सत्यपीर आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 108 नंबर का प्रश्न है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन है ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये वन पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, कोटा दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों शुष्क सागवान वन है वो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं और ये वन मुख्यतः दोस्तों बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषदों में किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? बताइए, कबीर के गुरु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर है ये रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, रामानंद जी के। आगे देखिए शेरशाह सूरी का समकालीन विद्वान कौन सा था जिसने पद्मावत की रचना की? दोस्तों देखिए पद्मावत की रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 1540 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का जो असली नाम है वो क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामतनु पांडे। रामतनु पांडे है ये दोस्तों तानसेन का असली नाम था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये जो मुगल शासक अकबर था उसके नवरत्नों में गिना जाता था तानसेन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
अकबर का शासन जाना जाता है? दोस्तों अकबर का शासन है वो जाना जाता है, देखिए, क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। बताइए सही उत्तर को यहां पर अपने को चुनना है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए अकबर का शासन है वो जाना जाता है देखिए क्षेत्रों को जीतने के लिए और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, इन दोनों के लिए दोस्तों अकबर का शासन है वो जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है इसमें दोस्तों पहला और दूसरा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर की विजय है ये कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए औरंगजेब ने बीजापुर को हथियाने के लिए 1676 ईस्वी में सूबेदार दिलेर खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए 1676 में आक्रमण किया था। ठीक है, और लगातार आक्रमण किया, उस समय जीत नहीं पाया था 1676 में, लगातार आक्रमण होने से दोस्तों यहाँ पर 1686 में बीजापुर के तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि विजय कब प्राप्त की थी? तो दोस्तों 1686 में। ठीक है, 1686 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को गणगौर का त्योहार है ये मनाया जाता है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, गणगौर का जो त्योहार है ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें विक्रम संवत के अनुसार पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों विक्रम संवत के अनुसार, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर का जो त्योहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? बताइए 1857 की क्रांति का कारण है वो कौन सा नहीं था? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें डलहौजी की अपहरण नीति, भारतीयों का आर्थिक शोषण, सैनिकों को सुअर व गाय की चर्बी के कारतूस देना, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 1857 की क्रांति का कारण है वो नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या सही है ये? बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा के नेता कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे विजय सिंह पथिक है वो गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों ये, ठीक है, तो ये दोस्तों पंडित नैनूराम शर्मा ने दोस्तों इस आंदोलन को संगठन किया था। ठीक है, यानी कि संगठित किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नैनूराम शर्मा। आगे देखिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल कितने सदस्यों की संख्या है वो निश्चित की गई?
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ एवं कुल कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 389 सदस्यों की संख्या है वो निश्चित की गई। ठीक है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 122 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा अनुसंधान केंद्र है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, मंडोर जोधपुर में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है दोस्तों, अपने को बताना है कि संविधान में कौन सी चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? मूल अधिकार है ये लिए गए हैं दोस्तों यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको अपन इंग्लैंड बोलते हैं, वहां से ली गई है। आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण शामिल है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन से अनुच्छेद में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में शामिल है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्न में से कौन से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ ही भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर भारतीयों के साथ में विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार ये अधिकार है ये दोस्तों प्राप्त नहीं है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ये राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये भी दोस्तों अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही सही है, जो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए ये प्राप्त है ये अधिकार। तो यहाँ पर 2 और 4 इसमें क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोगीलाल पांड्या के द्वारा दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है वो दोस्तों कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष का। आगे देखिए, 129 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें अरावली प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों देखिए इसमें 12 जिलों को शामिल किया गया है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है और इसमें करीबन लगभग 10% जनसंख्या है वो निवास करती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। आगे देखिए, 130 नंबर का प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए,
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था है तो ये क्या है? तो दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था है, ये इसमें स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भूकंप। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, भूकंप। आगे देखिए, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है वो है दोस्तों इसमें अमेजन। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत का दूरी दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? बताइए, भारत का दूरी यानी कि दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 876 किलोमीटर है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? दोस्तों बताइए, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया से पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वृष्टि छाया प्रदेश है। आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात राज्य है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए विख्यात राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कर्नाटक। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो है दोस्तों इसमें हथकरघा उद्योग। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है तो वो है दोस्तों कौन सा? सर्वाधिक नगरीकरण वाला, ठीक है, तो वो है गोवा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की मेखला को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे गिरवा कहते हैं दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गिरवा कहते हैं उसे। आगे देखिए, सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा पक्षी या कौन सा वृक्ष है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए, राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, राज्य पक्षी है वो गोडावन है। ठीक है, कौन सा है? और गोडावन। राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोएड़ा है और राज्य पशु चिंकारा है। ये चारों के चारों दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 143 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश वन किस भाग में है? राजस्थान के अधिकांश भाग है दोस्तों, यानी कि अधिकांश वन है वो कौन से भाग में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों अधिकांश वन है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा है वो अधिक होती है। आगे देखिए, डेगाना में किस खनिज का उत्पादन होता है? दोस्तों डेगाना में कौन से खनिज का उत्पादन होता है? तो टंगस्टन का उत्पादन होता है दोस्तों। राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। दोस्तों भूरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो यह है खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है दोस्तों ये भूरी क्रांति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय है दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, जयपुर में। आगे देखिए, कालिंद्रा गांव किस जिले में स्थित है? कालिंद्रा गांव कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये बांसवाड़ा में है कालिंद्रा गांव। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को दोस्तों ये बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, ठीक है, ये एक ही है, इनका नाम अलग अलग है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बनास, बेडच और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप अरावली पर्वतमाला में स्थित दुर्ग है, तो वो कौन सा है? दोस्तों वो दुर्ग है कौन सा? तो ये
मांडलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है, तो ये भीलवाड़ा में होता है, ठीक है। आगे देखिए, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।